हमारी दुनिया हर पल बदल रही है ना? पत्तों का रंग बदल जाता है, दूध से दही बन जाता है, लोहे में जंग लग जाता है। पर कभी सोचा है इन सब बदलावों के पीछे असल में हो क्या रहा है? आज हम इन्हीं अदृश्य ताकतों यानी केमिकल रिएक्शंस और उनकी एक खास भाषा यानी इक्वेशंस की दुनिया में उतरने वाले हैं। अच्छा, जरा सोचिए, खाना पच रहा है, लोहे में जंग लग रहा है, दूध से दही बन रहा है। ये तीनों चीजें सुनने में कितनी अलग लगती हैं, राइट? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सब के पीछे एक ही कॉमन लिंक है, एक ही साइंस काम कर रहा है? वो क्या है? चलिए, इसी का पता लगाते हैं। तो इन सारी पहेलियों का जवाब बस एक चीज है, केमिकल रिएक्शन। और नहीं नहीं, ये सिर्फ लैब कोट पहने साइंटिस्ट के लिए नहीं है। अरे ये तो साइंस ऑफ चेंज है जो हर पल हर जगह हमारे चारों तरफ हो रहा है। तो आखिर ये केमिकल रिएक्शन है क्या चीज? चलिए इसे केक बनाने के एग्जाम्पल से समझते हैं। हम आटा, अंडे, चीनी लेते हैं, ये सब क्या है? ये हैं हमारे रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक। अब इन्हें मिलाकर बेक करते हैं तो क्या मिलता है? एक बिल्कुल नई चीज, केक। ये है हमारा प्रोडक्ट यानी उत्पाद। और सबसे मजेदार बात, आप केक को वापस आटा, अंडा और चीनी में तो नहीं बदल सकते, राइट? बस यही है केमिकल रिएक्शन, एक परमानेंट चेंज। और ये एग्जाम्पल तो मतलब माइंड ब्लोइंग है। सोचिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसें आग को और बढ़ाती हैं, मतलब हाईली फ्लेमेबल हैं। पर जब ये केमिकली रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है? पानी, जो आग बुझाता है। मतलब प्रॉपर्टीज पूरी तरह से 180 डिग्री बदल गई। यही तो है केमिकल रिएक्शंस का जादू। तो सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? इसके लिए हमें थोड़ा जासूस बनना पड़ेगा और कुछ सुराग, कुछ क्लूज ढूंढने होंगे। जैसे क्या चीज़ का रंग बदल गया, या वो अचानक गर्म या ठंडा हो गया, क्या उसमें से बुलबुले निकल रहे हैं, मतलब कोई गैस बन रही है। ये सारे साइंस हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ तो बड़ा चल रहा है। अब इतने सारे चेंजेस को लंबे लंबे सेंटेंसेस में लिखना कितना बोरिंग और टायरिंग हो जाएगा, है ना? इसीलिए साइंटिस्ट ने एक सॉर्ट ऑफ सीक्रेट कोड बनाया, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज, और इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। देखिए, हर इक्वेशन के दो बेसिक पार्ट्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं रिएक्टेंट्स यानी वो चीजें जिनसे रिएक्शन स्टार्ट होता है, और राइट हैंड साइड पर होते हैं प्रोडक्ट्स, मतलब वो नई चीजें जो रिएक्शन के बाद बनती हैं। और इन दोनों के बीच में होता है एक एरो जो बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब बार बार पूरे नाम कौन लिखेगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। साइंटिस्ट शॉर्टकट्स पसंद करते हैं, तो हम यूज करते हैं सिंबल्स और फॉर्मूलाज। तो वही लंबी सी बात एक सिंपल और नीट इक्वेशन बन जाती है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। कितना एफिशिएंट है ना? लेकिन एक मिनट, जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। H2 प्लस O2 प्रोड्यूस H2O। इसमें एक छोटी सी नहीं, एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। और यही गड़बड़ हमें केमिस्ट्री के एक सबसे फंडामेंटल रूल तक ले जाएगी। इसको समझने के लिए एक और सिंपल सा रिएक्शन देखते हैं। मान लीजिए हमने एक मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इक्वेशन होगी Mg प्लस O2 टू MgO। सिंपल लगता है, राइट? पर फिर से जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, O2, लेकिन राइट साइड पर प्रोडक्ट में MgO में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम है। तो सवाल ये है कि दूसरा ऑक्सीजन एटम गया कहाँ? क्या वो बस वैनिश हो गया? इसका जवाब छुपा है नेचर के एक फंडामेंटल लॉ में, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ सिंपल सी बात कहता है, आप मैटर को ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसे रीअरेंज कर सकते हैं। मतलब रिएक्शन शुरू होने से पहले जितने एटम्स थे, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी उतने ही एटम्स होने चाहिए। कुछ भी गायब नहीं हो सकता, नथिंग। तो फिर इस गुत्थी को सुलझाएं कैसे? सिंपल, हम फॉर्मूलाज के आगे कुछ नंबर्स लगाकर एटम्स की गिनती को बैलेंस करते हैं। देखिए, अगर हम प्रोडक्ट यानी MgO के आगे 2 लगा दें तो हमारे पास 2Mg और 2O हो गए। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर अब मैग्नीशियम गड़बड़ा गया, तो हम लेफ्ट साइड पर भी Mg के आगे 2 लगा देते हैं। एंड वॉला, अब दोनों तरफ 2 मैग्नीशियम एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। इक्वेशन इज बैलेंस्ड, 2Mg प्लस O2 टू 2MgO।
ऑलराइट, तो अब जब हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना आ गया है, तो हम देखेंगे कि दुनिया में जो लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन्हें कुछ कॉमन पैटर्न्स में बांटा जा सकता है। चलिए इन मेन टाइप्स पर एक क्विक लुक डालते हैं। बेसिकली 4 मेन टाइप्स हैं। पहला कॉम्बिनेशन, जहाँ चीजें कंबाइन होती हैं, जुड़ जाती हैं। दूसरा डीकम्पोजिशन, इसका उल्टा, जहाँ एक चीज टूट जाती है। तीसरा डिस्प्लेसमेंट, जहाँ एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट कमजोर वाले को हटा देता है। और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पार्टनर्स की अदला बदली हो जाती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सबसे सिंपल है। 2 या ज्यादा चीजें मिलती हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे कोयले का जलना। कार्बन और ऑक्सीजन मिले और क्या बना? एक ही चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। डीकॉम्पोजिशन ठीक इसका ऑपोजिट है। ये एक तरह का केमिकल ब्रेकअप है। यहाँ एक कंपाउंड टूटकर 2 या ज्यादा सिंपलर चीजों में बट जाता है, और इस ब्रेकअप के लिए अक्सर थोड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जैसे हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। अब आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये थोड़ी कंपेटिटिव होती है। इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव, कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर एलिमेंट आता है, और एक कंपाउंड में से कम रिएक्टिव यानी वीकर एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, किक आउट कर देता है। जैसे आयरन कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को बाहर निकाल देता है, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। और फाइनली डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ 2 कंपाउंड्स अपने पार्टनर्स को स्वैप कर लेते हैं। बेसिकली उनके आयन्स की अदला बदली हो जाती है, और इस एक्सचेंज के चक्कर में अक्सर एक प्रेसिपिटेट बनता है, जो कुछ नहीं बस एक सॉलिड होता है, जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता और नीचे सेटल हो जाता है। ओके, तो ये तो हो गई सारी थ्योरी, पर इसका हमारी डेली लाइफ से क्या लेना देना? चलिए सर्कल कंप्लीट करते हैं और वापस उन एग्जाम्पल्स पर चलते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। ऑक्सीजन के साथ होने वाले रिएक्शंस, जिन्हें हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, हमारी जिंदगी में हर जगह हैं। लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना, ये सब कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं, जो असल में एक स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। सिमिलरली, जब तेल या फैट वाला खाना खराब हो जाता है और उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है, जिसे रैंसिडिटी कहते हैं, वो भी फूड मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन ही तो है। और ये रही एक मज़ेदार रियल लाइफ एप्लीकेशन। कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों भरी होती है? वेल, वो हवा नहीं होती, वो होती है नाइट्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरह रिएक्टिव नहीं है, तो वो पैकेट से ऑक्सीजन को हटा देती है और हमारे चिप्स को बासी होने से यानी रैंसिड होने से बचाती है ना ब्रिलियंट? तो द बॉटम लाइन इज, केमिस्ट्री सिर्फ किताबों का सब्जेक्ट नहीं है। हम जो सांस ले रहे हैं, जो खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी पूरी जिंदगी, हमारा एग्जिस्टेंस ही काउंटलेस केमिकल रिएक्शंस की एक नॉन स्टॉप सीरीज पर टिका है। तो अगली बार जब कोई मोमबत्ती जलते हुए दिखे या पतझड़ में पत्तों का रंग बदलता हुआ नजर आए, तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। अब जब रिएक्शंस की ये सीक्रेट लैंग्वेज पता चल गई है, तो अपने आसपास और कौन से साइलेंट, इनविजिबल केमिकल मिरेकल्स देख सकते हैं? सोचने वाली बात है।